हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं एक लड़के का रोल प्ले कर रही हूँ। शाम का समय था, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक मकान था जो दिखने में बहुत आलीशान था। मैं उस मकान के गेट के पास गया और वहां पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। तभी मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं उस मकान के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत ने मुझे देखा और बोली, कौन है? मैंने कहा कि बाहर बारिश हो रही थी तो इसलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आजकल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया। वो औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए मैं नीचे गेट के पास खड़ा हो गया। लेकिन बारिश और तेज होने लगी तो इसलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस औरत को देख रहा था वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी उम्र 28 की होंगी। मैंने बहुत औरतें देखी, लेकिन ये उन सब से बिल्कुल अलग थी। या मुझसे बात करने में जरा भी नहीं हिचकी जा रही थी। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो क्या? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही है, मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले यही बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी पर आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों में देख कर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ, मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है जो किसी आपके नए बहुत दिल के करीबी इंसान नहीं दिया। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान है। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है, और मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वह सब करने का। भाई लोग, कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना। मैं दिल्ली में रहता था और यही एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ की ओर से बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 10 बजे अपने काम पर चला जाता था और शाम को 5 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब नाकाम सेवा बस आ रहा था तो रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। पास में ही एक मकान था, तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश नहीं होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वो औरत मुझे बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। भारत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वो औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पीछे के मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी।
थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने कॉल किया। वह औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यही पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वो औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक से फिसलकर गिर गए। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा है, इसलिए मैं से चल गया। औरत बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी रात में तुम्हें आप के नज़ारे दिखाओ। मैंने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो वह बोली, तुम अपने घर में फ़ोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वो औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज एक बंगले की मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास का एक बनाई और एक गिलास मेरी और बढ़ाते हुए बोली, ये लो पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मजा नहीं आएगा। जब एक पैग मारकर वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था क्योंकि जब तक मेरा एक पैग खत्म हुआ वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज्यादा पी ली? तो वह बोली, तभी तो पूरा मजा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर पड़ते ही रोमांटिक हो गई और हम दोनों ने रात भर मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। मैं बहुत खुश था कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गई। सुबह हुई तो उसने मुझे चाय पिलाई और अपना नंबर दे दिया। उसके बाद वो मुझे रोज ही बुलाने लगी और ना जाने पर धमकी देती। अब दोस्तों, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।